औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड ईयर से लेसन नंबर 18 लाइंस फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज की क्वेश्चंस और आंसर्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट इन योर ओन वर्ड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लाइंस फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज। सवाल का मतलब यह है कि नज़म लाइन फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज की टाइटल यानी उन्वान की अहमियत को अपने अल्फाज में बयान करें। तो इसका आंसर है, The title of the poem Lines from the Deserted Village is very significant. नज़म Lines from Deserted Village का उन्वान या टाइटल बहुत ज़्यादा अहम है because the very title of the poem is enough to know about the message of the poet. क्योंकि सिर्फ उन्वान ही काफ़ी है शायर के पैगाम को समझने के लिए। The title suggests that the village was once full of beauty but now it is a lonely and deserted place. ये उन्वान हमें बताता है कि ये गांव कभी खूबसूरती पर मबनी था लेकिन अब ये एक सुनसान और वीरान जगह है। लोनली कहते हैं सुनसान को और डिजर्टेड कहते हैं वीरान को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द पिक्चर ऑफ द विलेज पोर्ट्रेड बाय द पोएट इन द फर्स्ट 6 लाइन्स ऑफ द पोएम लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज। सवाल का मतलब ये है कि अपने अल्फाज में बयान करें इस गाँव की तस्वीर को जिसको शायर ने इस नज़म के पहले 6 लाइन्स में पेश किया है। तो इसका आंसर है, इन द फर्स्ट 6 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड हिज विलेज एज चार्मिंग ब्यूटीफुल एंड लवली प्लेस। नज़म के पहले 6 लाइन्स में शायर ने गांव को दिलफरेब, खूबसूरत और हसीन गांव के तौर पर पेश किया है। चार्मिंग के मानी है दिलफरेब और लवली के मानी है हसीन। वेयर स्प्रिंग यूज्ड टू, जहाँ पर मौसम बहार यूज्ड टू कम अर्ली पहले आया करता था, एंड समर सीजन यूज्ड टू स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम और मौसम गर्मा ज़्यादा देर तक रहता था। पीपल ऑफ हिज विलेज वर हेल्दी एंड चेयरफुल, उसके गांव के लोग सेहतमंद और खुशहाल थे। चेयरफुल के मानी है खुशहाल या जिंदा दिल। देयर वर मेनी शेडी प्लेसेस, कई एक सायेदार जगह थी। वेयर द पोएट यूज्ड टू सिट एंड एंजॉय गेम्स, जहाँ पर शायर बैठा करता था और खेल से लुत्फानंदोज होता था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, What does the poet mean by the following words and phrases? इन अल्फाज से और या मुहावरों से शायर का क्या मतलब है? Loitered over the green, talking age, नंबर C, seeds of my youth, नंबर D, the village train। तो इसका आंसर है नंबर A, loitered over the green, यानी घास या सब्जे पर घूमना। Loitered के मानी है घूमना। It means that how the poet used to walk over the green fields of his village. इसका मतलब है कि किस तरह शायर अपने गांव में सरसब्ज खेतों में घूमता था। नंबर बी, टॉकिंग एज, यानी बूढ़े आदमियों की बातें। It refers to the old people who used to sit under shady places and talk to each other. इसका मतलब है बूढ़े लोग जो कि सायेदार जगहों के नीचे बैठा करते थे और बातें करते थे एक दूसरे के साथ। नंबर सी, सीड्स ऑफ माई यूथ, यानी मेरी जवानी की जगह। इट रेफर्स टू द शेडी प्लेसेस ऑफ द विलेज वेयर द पोएट यूज्ड टू सिट एंड एंजॉय स्पोर्ट्स इन द डेज ऑफ हिज यूथ। इससे मुराद वो सायेदार जगह हैं जहाँ पर शायर बैठा करता था और खेलों से लुत्फानंदोज होता था अपनी जवानी के दिनों में। नंबर डी, द विलेज ट्रेन, यानी गाँव के लोगों का भीड़ या ज़्यादा तादाद। इट मीन्स, इसका मतलब है a set of or group of people living in the village, लोगों का एक ग्रुप जो कि एक गांव में रहते हो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, what verse form has been used by the poet in the poem? Also tell what is its rhyme scheme. सवाल का मतलब यह है कि शायर ने इस नज़म में शेर की कौन सी हालत इस्तेमाल की है और इसका राइम स्कीम भी बयान करें। तो इसका आंसर है, heroic couplet is the verse form that has been used by the poet. Heroic couplet वो शेर की हालत है जिसको शायर ने इस नज़म में इस्तेमाल किया है। The rhyme scheme of each stanza is A A B B C C. हर एक स्टेंजे का की जो राइम स्कीम है वो है A A B B और C C। क्वेश्चन नंबर 5, explain the following couplet. Ill fares the land to hastening ills apray, where wealth accumulates and men decay. सवाल का मतलब ये है कि इस शेर का मतलब बयान करें या इसकी वजाहत करें।
तो इसका आंसर है इन दिस कपलेट द पोइट क्रिटिसाइजेस कैपिटलिज्म एंड सेज। इस शेर में शायर सरमाएदाराना निज़ाम पर तनकीद करके कहता है, कैपिटलिज्म कहते हैं सरमाएदाराना निज़ाम को, दैट व्हेन पीपल बिकम ग्रीडी एंड गिव इम्पोर्टेंस टू वेल्थ, वो कहता है कि जब लोग लालची बनते हैं और दौलत को ज़्यादा अहमियत देते हैं, देन विलेजेस सफ़र फ्राम वेरियस ईवल्स एंड इवेंचुअली बिकम डिजर्टेड। तो फिर गांव या मुल्क कई एक बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं और आखिरकार ये ममालिक या गांव तबाह या वीरान हो जाते हैं। सच विलेजेस एंड कंट्रीज कैन नेवर मेक प्रोग्रेस, और इस किस्म के गांव या मुल्क कभी तरक्की नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज। सवाल का मतलब यह है कि नज़म लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज से इलिट्रेशन यानी तकरार की एक मिसाल दें। तो इसका आंसर है इलिट्रेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज़ रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। तकरार एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक ही कॉन्सोनेंट की आवाज़ बार बार आती है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इलिट्रेशन इन द पोएम। इस नज़म में इलिट्रेशन की या तकरार की कई एक मिसालें हैं, लाइक जैसे कि स्माइलिंग स्प्रिंग, हम्बल हैप्पीनेस एंड स्वीट सक्सेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं स्माइलिंग स्प्रिंग में जो स आवाज़ है और हम्बल हैप्पीनेस में जो इच की आवाज़ है, तो इसको हम कहते हैं इलिट्रेशन। या इस सवाल का हम जवाब इस तरह भी दे सकते हैं, क्योंकि सवाल में पूछ रहे हैं कि सिर्फ एक मिसाल दे, तो अगर एक मिसाल के लिए हम इसका जवाब लिख लें तो वो कुछ इस तरह बनेगा, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इलिट्रेशन इन द पोएम। इस नज़म में इलिट्रेशन की कई एक मिसालें हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, मिसाल के तौर पर पहली स्टेंजा की तीसरी लाइन में देयर इज़ एन इलिट्रेशन, एक इलिट्रेशन है, वेयर स्माइलिंग स्प्रिंग इट्स अर्लीस्ट विजिट पेड। तो ये एक लाइन है, इसमें आप देख सकते हैं हेयर द स साउंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ इलिट्रेशन। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं स्माइलिंग और स्प्रिंग में जो स साउंड है ये इलिट्रेशन की मिसाल है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।